नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। 256 C295 जिसे कि टाटा एयरबस भारत में बनाएंगे। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना अपने एवोरो 748 एयरक्राफ्ट को C295 के साथ बदलेगी। हालांकि कुछ अधिकारियों ने कहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स अपने 90 AN-32 जो फ्लीट है उसको भी बदलेगी C295 से। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो C295 है वो AN-32 की तरह अपनी भूमिका निभा सकता है और AN-32 को 2030 के बाद रिटायर कर दिया जाएगा और ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा C295 का, जो कि इनकी जगह लेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि DRDO और L&T अपने नए जोरावर लाइट टैंक पर काम कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जोरावर लाइट टैंक में बेल्जियम की 105 मिलीमीटर की हाई प्रेशर गन लगाई जाएगी, जो कि सभी तरीके के नाटो स्टैंडर्ड के 105 mm के एमुनिशन को फायर कर सकती है। इसके अलावा ये कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी दाग सकती है, जिसे कि DRDO ने अर्जुन मार्क 1 टैंक प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। और ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो फिक्स्ड और मूविंग टारगेट्स और साथ ही आर्मर टारगेट और हेलीकॉप्टर्स को भी 5 किलोमीटर के रेंज में खत्म कर सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने 8x2 ट्रक माउंटेड वेरिएंट DRDO ने 8x2 ट्रक माउंटेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का फैब्रिकेशन पूरा कर लिया है। अब इसका डेवलपमेंटल ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर रेंज वाली VLSR सैम को भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन युद्धपोतों पर लगाया जाएगा, लेकिन जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर काम करेगा, जो कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को एंगेज कर सकता है। साथ ही ये भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन एयरबेसिस की भी सुरक्षा करेगा। इसके अलावा यह S-400 और MR SAM स्क्वाड्रन के एरिया डिफेंस को भी कवर करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने P-75I के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है, जो कि पहले दिसंबर 2022 थी, अब उसे अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है। वहीं आपको मालूम ही है कि फ्रांस और रशिया स्टैंडर्ड से बाहर हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम की। वहीं दूसरी तरफ इसमें जर्मनी और साउथ कोरिया की कंपनियां बनी हुई थी जिनके पास AIP तकनीक है। लेकिन दोस्तों, जर्मनी ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो थर्ड पार्टी गारंटी है उसके संबंध में कई मुद्दे गिनाए हैं और वो भी जल्द ही स्टैंडर्ड से बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सिंगल वेंडर सिचुएशन बन जाती है, जिसमें कि अब साउथ कोरिया की फर्म डेबू शिप बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर साउथ कोरिया की फर्म डेबू शिप बिल्डर को एक और समस्या आ रही है, वो ये है कि उन्हें सबसे पहले अपने सरकार से परमिशन लेनी है। वो पनडुब्बियों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत के साथ कैसे शेयर करेगी। इसके अलावा भारत ने जो एक्सटेंशन दिया है अपने P-75I प्रोजेक्ट को, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। और ये जो विदेशी फर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड में हैं, वो इसमें कई तरीके की रियायतें मांग रही है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के UAVs के बाजार को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके पीछे का कारण ये है कि ये जो चाइना के UAVs हैं उनमें गुणवत्ता की कमी देखी गई है और उसकी एक बड़ी मार्केट अफ्रीका और एशिया में कम होती जा रही है। ऐसे में दोस्तों, चाइना ने अब अपने एक नए मेल क्लास के UAV को लॉन्च किया है, जो कि टर्की के बैराकटर TB2 ड्रोन की तरह दिखता है। यूँ कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कॉपी किया गया है, क्योंकि चाइना को TB2 ड्रोन के जो मलबे थे वो सीरिया, यूक्रेन और पाकिस्तान से मिले थे, जो कि टर्की के बैराकटर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। चाइना अब बड़े स्तर पर इन ड्रोन्स का प्रचार करेगा ताकि वो टर्की के TB2 ड्रोन के मार्केट को पीछे करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका ने अपने एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 को तैयार कर लिया है और इसे अमेरिका की मिलिट्री ने लॉन्च भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो इतना खतरनाक है कि S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता भी नहीं लगा पाएगा और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही कर देगा। अमेरिका की वायुसेना को मिले इस विमान को रेडर कहा जा रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट B-21 रेडर पहले से मौजूद B-1 और B-2 की जगह लेगा। B-21 दुश्मन या फिर उसके इलाके के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और वहां स्ट्राइक करने की रणनीति में पूरी तरीके से फिट बैठता है। इसके अलावा ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और रडार से भी, इसके अलावा उनके अन्य उपकरणों से भी जानकारी जुटा सकता है। साथ ही ये एक घातक युद्धक एयरक्राफ्ट भी है जो अपनी रेंज में मौजूद दुश्मन को भनक लगे बगैर तबाह कर सकता है। इसे लंबी दूरी तक हमला करने वाले मिशन के तौर पर तैयार किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यह विमान एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल सिस्टम को भी मात दे सकता है। ये स्टैंड ऑफ और डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।